बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, थोड़ी कल मसरूफियत रही, जिस वजह से मैं इस वीडियो को कल कवर नहीं कर सकी अय्याम ज़हरा की वजह से। और ये स्टोरी जो है ये बहुत वायरल है और मैंने इसके ऊपर फिर थोड़ी सी रिसर्च भी और करवाई और मज़ीद कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस स्टोरी में जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कल तक की स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी, मुख्तसरन आपको बता दूँ। मुजफ्फरगढ़ का ये इलाका है, जनूबी पंजाब का शहर है मुजफ्फरगढ़, जिसका ये नवाही इलाका है खानगढ़। यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है। मुख्तसरन इसका मैं बैकग्राउंड बताती हूँ और अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको बताऊंगी। इस इलाके में एक घर के 3 बच्चे, 3 भाई है, ये इकट्ठे रहते हैं और इनमें से एक भाई के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और दूसरे भाई का एक बेटा। ये बच्चे जो है ये बाहर खेल रहे होते हैं और दीगर बच्चों के साथ, कि वहां पर इन्हीं का एक रिश्तेदार जो है ये वहां पर आता है और इन बच्चों को कुछ चीज दिलाने के बहाने इनको ले जाता है। घर वाले कहते हैं कि बच्चे को दुकान से चीज लेने गए थे, कुछ लोग बताते हैं कि बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये इन बच्चों को मोटर बाइक पे बिठाता है और इनको ले जाता है। उसके बाद ये बच्चे गायब होते हैं। घर वालों को जब पता लगता है वो बड़े परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उस शख्स के हमरा इस बच्चों को जाते हुए देखा था। उसके बाद पुलिस को इत्तला की जाती है, इस शख्स के घर पे छापा मारा जाता है, लेकिन ना ये शख्स मिलता है ना वो बच्चे वहां पे मिलते हैं। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। पुलिस जो है वो बस दफ्तरी काम मुकम्मल करती है और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेती है, लेकिन अहले इलाका जो है वो मुतहर्रिक रहते हैं, वो इधर उधर नजर में रखते हैं। और यहाँ तक के पहले तो इत्तला ये आई कि कुछ लोगों ने इसे कहीं देखा, डेरे पे बैठे देखा और वहां पे पुलिस को भिजवाया। पुलिस ने वहां पे छापा मारा, वहां से ये शख्स भी गिरफ्तार हुआ। साथ ही में एक बच्चा अली हसन जो कि बच गया था वो भी बाजियाब हुआ। वो बच्चा जो है वो इस कदर ट्रॉमे में था कि वो उस वक्त बेहोश हो गया। पूरा 2 दिन बताया जा रहा है कि वो बच्चा बेहोश रहा और जब वो होश में आया तो उसने जो बयान दिया वो बहुत ही खौफनाक था। इस बच्चे ने बताया कि किस तरह से जब इस शख्स ने हमें अगवा किया तो इसने सबसे पहले दिन मेरे एक कजिन को जो है मारा, कत्ल किया, उसका गला काटा, पहले डंडे से उसे मारा, फिर उसका सर काटा। सर काटने के बाद उसके जिस्म के बोटी के टुकड़े किए और उसके बाद उसे पकाया, पकाकर खुद भी खाया और फिर सामने लंगर में भी बेचा और दुकान पे भी जाके बेचा। यानी कि ये लंगर जो है किसी गालबन किसी दरगाह पे इसने दरबार पे भेजा और उसके बाद इसने वहां पर किसी दुकान पे बेचा भी। अच्छा, उसके बाद ये बच्चा कहता है कि अगले दिन इसने इसकी बहन को, अली हसन की बहन, ये दोनों बहन भाई हैं और दूसरा कजन है, इसकी छोटी बहन को भी मार दिया और उसे भी पकाकर खा गया। अब इसकी बारी थी। ये कहा गया कि इस बच्चे को, इस शख्स को लोगों ने देखा था तो वो वहां पर पहुंचे, लेकिन मामला कुछ और है। वो इसके चचा ने बताया है, वो मैं भी आपको आगे चल के कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि पुलिस इस शख्स को पकड़ती है तो ये शख्स जो है ये बेहोश होने की एक्टिंग करता है। अच्छा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शायद ट्रॉमे की वजह से ये बेहोश हो गया, लेकिन ये बार बार होश में आता है और बार बार बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इस शख्स ने फाइनली पुलिस के आगे जुबान खोली है और इसने बताया कि मैंने दोनों को खा लिया है और उसके बाद मैंने इन दोनों को मार दिया है। अच्छा, पुलिस ने हफ्सा की लाश ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें कहीं से भी हफ्सा की लाश जो है वो नहीं मिली। इस पर काफी तशवीश भी हुई। लेकिन अच्छा, अब जो बच्ची है उसकी बाकियात अभी तक नहीं मिली है और इस शख्स से अब बाकायदा तफ्तीश की जाएगी और आज के दिन में इसको गालबन अदालत में भी पेश किया जाना था, जुम्मे के दिन बल्कि पेश किया जाना था, और अब पीर को इसे अदालत में पेश किया जाएगा और वहां पर इसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा जज के सामने। अलबत्ता इसने बच्ची के हवाले से ये तो जरूर कहा कि बच्ची जो है उसे भी मार खाया है, लेकिन उस बच्ची की बाकियात अभी तक नहीं मिली। गालबन अब उसने अब तक शायद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बता दिया कि उसकी बाकियात कहाँ मिलेंगी, क्योंकि बच्चे की बाकियात जो है वो खेत से मिली थी जहां पर उसका सर का स्कल मिला था और वो डंडी और वो चाकू जिससे उसका गला काटा गया वो भी वहां से मिली, बच्चे के कपड़े भी वहां से मिले। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये बच्चा, तीसरा बच्चा अली हसन, बेसिकली बाजियाब कैसे हुआ? जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो गलत थी कि अली हसन जो है उसके उस शख्स को देखा गया, बिलाल उसका नाम है, बिलाल को देखा गया और बिलाल का की निशानदेही जो अहले इलाका ने की। इस पर भी बड़ा गम गुस्सा पाया जाता था कि पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रही है कि वो थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाती तो उसने एक दिन एक बच्चे को कत्ल किया, दूसरे दिन दूसरे को, और अब तीसरे की बारी थी तो क्या पता उन बच्चों को बचाया जा सकता था। यहाँ तक कि अहले इलाका ने जब उन्हें इन्फॉर्म किया तो फिर वो वहां पर गए, तो अहले इलाका ने तो इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन अली हसन जो है वो जो है उस बच्चे ने अपने माँ बाप से किस तरह से राब्ता किया वो जरा उसके चचा की जुबानी सुनिएगा। मुतासरा बच्चों के चचा जो है सज्जाद हुसैन, वो बताते हैं कि हम तीनों भाई गुज़श्ता जुमे घर पर मौजूद थे। मेरे एक भाई का बेटा अब्दुल्ला और दूसरे भाई का 7 साला बेटा अली हसन और उनकी 1.5 साला बेटी हफ्जा ये करीबी दुकान पर टॉफियां वगैरह लेने के लिए गए। कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि हमें ख्याल आया कि बच्चे घर नहीं आए, कहाँ गए। उन्हें तलाश करने जब हम बाहर निकले तो हमारे एक रिश्तेदार आरिफ ने हमें बताया कि उन्हें बिलाल नामी शख्स जो है मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। हमने उनके घर जाकर मालूम किया तो वो घर पर मौजूद नहीं था। हमने इधर उधर तलाश शुरू कर दी।
3 दिन पहले हमारे घर एक शख्स पैगाम लाया। अब ये जरा गौर से सुनिएगा। 3 दिन पहले वो कहते हैं कि एक शख्स हमारे घर पैगाम लाया कि आपके अली हसन नामी बच्चे ने अपने घर का एड्रेस दिया और पैगाम पहुंचाने की दरखास्त की। दरअसल ये बच्चा जब वहां पर कैद था, उसका किसी तरह से राबिता एक शख्स से हुआ जो उस इलाके का था, और उस बच्चे को उसने अपना एड्रेस दिया, उस शख्स को उसने अपना एड्रेस दिया, बताया मैं उनका बेटा हूँ। 7 साल का ये बच्चा है, छोटा सा, लेकिन मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह एक इतने डर और खौफ के बावजूद इस बच्चे ने अपने घर वालों को पैगाम भिजवाया और उनको बताने की कोशिश की। उसको एक उम्मीद थी कि किसी तरह शायद मेरे माँ बाप जो है मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो वो कहता है कि हमें जब उस शख्स ने ये बताया कि इस बच्चे का नाम अली हसन है और उसने हमें अपने आपके घर का एड्रेस दिया है, पैगाम पहुंचाने की दरखास्त की है, वो कहते हैं कि हमने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस के साथ कुछ दूर वाक़े एक डेरे पर पहुंचे जहां पर अली हसन मौजूद था, जबकि मुलजिम बिलाल भी वहीं पर था। उसे पुलिस ने फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। अब सज्जाद हुसैन कहते हैं कि अली हसन ने एक रात 2 रातें जो है उसे बहाल होने में लगी और उसके बाद उसने हमें बताया। अब बच्चे ने क्या बताया? वो कहते हैं कि मुलजिम बिलाल ने जुम्मे के रोज उन्हें मोटरसाइकिल पर सैर कराने के बहाने बिठाया और काफी दूर गन्ने के खेत में अब्दुल्लाह नामी बच्चे को कत्ल किया। अब जरा सुनिएगा कि किस कदर खौफनाक तरीके से ये तमाम चीजें वकू पजीर हुई। इस बच्चे ने वो सारा आंखों देखा हाल बयान किया। वो कहता है कि पहले वो हमें गन्ने के खेत में ले गया और उसने अब्दुल्ला नामी उसके कजन को कत्ल किया। वो कहते हैं कि मैंने चीख मारी तो उसने मुझे भी मारने की धमकी दी। फिर उसने अब्दुल्लाह के टुकड़े करके गोश्त तकसीम भी किया और खुद भी पकाया, जबकि हफ्जा को 2 दिन बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। एक का गला काटा, दूसरे का गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसके भी टुकड़े कर दिए। अब वो कहते हैं कि 2 दिन पहले जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो हमने सहाफ़ियों को भी कवरेज की इत्तला दी। तो सहाफ़ी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस मुलजिम को बेहोश होने पर डीएचके हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ लेके जा रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि शख्स ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है। अच्छा, बच्चों के वरसा और अली हसन नामी बच्चे से बातचीत भी हुई और मुलजिम की बेहोशी के बायस अभी तक ना उसने सहाफ़ियों से कोई बात की है, लेकिन पुलिस ने अब उससे तमाम तर चीज़ें जो है पूछी और जो मुख्तसरन मैंने आपको बयान भी कर दी है। मुजफ्फरगढ़ में इस तरह का वाक़या आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, कभी रिपोर्ट नहीं हुआ और इसकी कोई वजह भी सामने इस तरह से नहीं आ रही कि अहले इलाका बताते हैं और उसके रिश्तेदार भी बताते हैं, बच्चों के वालिदैन भी बताते हैं कि ना हमारी उससे कोई दुश्मनी थी, ना कोई और ऐसी बात थी। अलबत्ता इस शख्स के बारे में ये ज़रूर पता लगा है कि इसके अपने बीवी और बच्चे इसको छोड़कर जा चुके थे। कुछ लोग कहते हैं कि ज़हनी तौर पर ये डिस्टर्ब्ड लगता था कि इसका तवाज़ुन थोड़ा-सा हिला हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ज़हनी तौर पे ये बिल्कुल फिट है और ये सिर्फ ट्रॉमे की वजह से ये बेहोश हुआ है और कुछ पुलिस का भी ये कहना है कि ये बेहोशी की एक्टिंग कर रहा है ताकि इससे पूछा ना जाए, लेकिन अब इसको अच्छी तरह से इससे सवाल जवाब किया जाएगा। यहाँ पर सवाल जो है पुलिस के ऊपर है। बहुत ही ज्यादा कोताही देखी गई। अहले इलाका भी यही बताते हैं, सहाफ़ी भी यही बताते हैं कि यही पुलिस अगर अपना काम थोड़ी सी जाफिशानी से करती तो बहुत ही करीब वो डेरा मौजूद था जहां से केस को पकड़ा गया। अगर वो छापे मारते और पता करते और इस शख्स के वेयर अबाउट्स पता करते तो ये उसी शख्स का डेरा था, ये किसी और के डेरे पे नहीं था, अपने ही डेरे पर था। इन्होंने सिर्फ वालिदैन के बताने पर उसी घर पे छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला और चुप करके बैठ गए। उसके बाद जब अहले इलाका ने और इन लोगों ने जाकर उनको बताया कि इस बच्चे का पैगाम इस मुकाम से आया तो फिर पुलिस इनके साथ गई। यही काम अगर पुलिस जाफिशानी से करती है और पुलिस को हर चीज का पता होता है, ये लोग वहां पर इलाके के साथ लोगों के साथ बड़े ग्राउंडेड होते हैं, बड़ा इनकी कनेक्शन होता है। अगर ये थोड़ा सा भी पता करते तो इनको उस मुकाम का पता लग जाता और इन बच्चों को बचाया जा सकता था। ये सब कुछ ना हो पाया तो इसमें बहुत बड़ी कोताही पुलिस की है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। अभी ये शख्स जो है अदालत में भी अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। बहुत ही तकलीफ दे वाक़या, अपने बच्चों का ख्याल रखे, बच्चों को भी समझाएं, कभी किसी के साथ ना जाएं, चाहे वो कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।